नव नव युग की गंगोत्री से भरी ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। प्रस्तुत गुरु पूर्णिमा पर्व हमारे लिए क्या संदेश लेकर आ रहा है, आइए सुनते हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के श्रीमुख से। गुरु का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता का नाम। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो एक प्रकार से अज्ञानी है, और जो अज्ञानी है वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। आध्यात्मिक प्रगति, भौतिक प्रगति दोनों ही उसकी अधूरी रह जाती हैं। हम अपने जीवन को समग्र बनाना चाहते हैं, परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो गुरु के दर्शन को, गुरु तत्व के दर्शन को हमें समझना पड़ेगा। यदि हम गुरु को आत्मसात न कर पाएँ, गुरु की फिलॉसफी को न समझ पाएँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे बहुत सारे गुरु हैं, उनमें हमने किसी एक को चुन लिया और एक से काम नहीं बना तो फिर 4-5 और चुन लिए। ढेर सारे हमारे गुरु, किसी से हम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी श्रद्धा किसी एक पर नहीं टिक पाई। गुरु का मतलब होता है, गु शब्द का अर्थ होता है, गुकार शब्द का अर्थ होता है अज्ञान का अंधकार। रुकार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। हम सबके जीवन में जब भगवान ने हमें जन्म दिया शरीर रूप में, तो बहुत सारी विभूतियाँ दी, हमें इंद्रियाँ दी, हमें मन दिया, हमें सोचने के लिए, एक अच्छा चिंतन करने के लिए चित्त, और हमारे अंदर जो है एक प्रकार से बुद्धि का एक तंत्र हमारे अंदर स्थापित किया मस्तिष्क के माध्यम से। पर इसके साथ साथ हमें भावनाएं भी दी, और इन्हीं में जो है अंतर, अगर मनुष्य में पशु में अंतर देखना हो तो ये भावनाओं के माध्यम से अंतर देख सकते हैं। कुछ पशुओं में भावनात्मक स्तर बहुत अच्छा होता है, परंतु देखा जाए तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी भावनाओं के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, अपने सही अर्थों में कहा जाए विसर्जन विलय के माध्यम से गुरु के प्रति, जो कि आदर्शों का समूह है, श्रेष्ठता का समुच्चय है, और एक प्रकार से कहा जाए सम्मम बोनम ऑफ क्वालिटीज़ एंड आइडियल्स एंड वर्च्यूज़, जितनी भी हमारे सद्गुण हैं, श्रेष्ठताएं हैं, सत्प्रवृत्तियां हैं, उनके समूह को गुरु कहते हैं। और यदि उसके प्रति हमारा सच्चा समर्पण है तो हमें उसकी फिर अनुदान मिलना चालू हो जाते हैं। उसके सही अर्थों में कहा जाए तो जितनी भी मनुष्य श्रेष्ठ बने हैं वो गुरु की कृपा से बने। अगर आपको मैं पहला उदाहरण सुनाऊँ तो कबीरदास जी को सुनाना चाहूँगा। कबीरदास जी जिन्हें गुरु की प्राप्ति की बहुत ज़्यादा तलाश थी, तो वो अपने बनारस के घाट पर सीढ़ियों पर लेट गए, और जैसे रामानंद जी वहाँ से आए तो रामानंद जी स्नान करने के लिए नीचे उतरे तो उनका पाँव पड़ गया। उनका राम राम राम, कैसे हैं, कैसे लग गई भी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो बस कबीरदास जी के छाती पर पैर पड़ा, राम का नाम निकला। उन्होंने कहा राम गुरु मंत्र मिल गया मुझे। रामानंद जी को उन्होंने जीवन भर अपने गुरु माना, और गुरु मानकर एक समाज सुधारक, एक संत के रूप में स्थापित हुए। और कबीर जैसा वास्तव में सही अर्थों में बेबाक बात करने वाला व्यक्ति, जो ये कहता था, मैं कहता आँखन की देखी, मैं आँखों से देखी हुई बात कहता हूँ, कागज़ की लिखी नहीं कहता, कागज़ की लिखी नहीं कहता, बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ जो साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। और गुरु के बारे में जितना कबीर ने लिखा है, उन्होंने कहा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, काल निकाले खोट। गुरु कुमार है, शिष्य कुंभ है, और वो सारी जितनी हमारे अंदर की कच्चाई है उसको निकाल देता है। कुमार भी जब घड़ा बनाता है तो ये ध्यान रखता है कि अगर अंदर कोई कच्चापन रह गया तो ये घड़ा फूटेगा। इसी तरह से गुरु जब अपने शिष्य को तैयार करता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि शिष्य अगर कच्चा रह गया व्यक्तित्व की दृष्टि से, उसके जीवन में अगर कोई कमियां रह गई, वासना, तृष्णा, अहंता की, तो फिर वो डूब जाएगा और दूसरों को डुबाएगा। जब एक व्यक्ति गिरता है महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध, तो उसके साथ साथ ढेर सारे व्यक्ति पतन के गर्त में गिरते हैं। इसलिए गुरु अपने शिष्य को मजबूत बनाता है, और इसी बात को उन्होंने कहा है। कबीरदास जी एक बात और कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि गोविंद से मिलाने का काम गुरु करता है। गोविंद अर्थात परमात्मा, परमात्मा से जो साक्षात्कार कराए वो गुरु। और गुरु क्या है? गुरु समान कोई मित्र नहीं, गुरु समान कोई सगा नहीं। और सही अर्थों में कहा जाए तो हमें लोहे से सोना बना देने का काम, पारस को सोना, एक उपाधि प्राप्त है कि लोहे को सोना बना देता है। हम एक अनगढ़ लोह खंड हैं, और यदि हमें पारस स्पर्श कर जाए तो हमें स्वर्ण जैसा बना देता है। इसी भावना के साथ
हमें गुरु पूर्णिमा के तत्व दर्शन को समझना चाहिए कि हमारा समर्पण आज के दिन बढ़े। इसको व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि व्यास जी का ये जन्म दिवस भी माना जाता है, अवतरण दिवस भी माना जाता है। और वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं और 24 अवतारों में से एक अवतार वेद व्यास जी हैं। इसलिए हम व्यास को आदि गुरु मानते हैं और आदि गुरु मानते हुए उसी व्यास की परंपरा में सारे गुरुओं को मानते हैं कि जितने भी गुरु हैं वो व्यास परंपरा में हैं। तो हमारी गरिमा बढ़ जाती है, क्योंकि हम अगर व्यास परंपरा में हैं तो हमारा जीवन, हमारा आचरण पारदर्शी होना चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए, ताकि हमारे आधार पर सारा समाज चलेगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु यदि हैं तो उन्हीं के माध्यम से ज्ञान मिलेगा। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन जीवन ऐसे होता जैसे प्राण नहीं रे। गुरु के बिना जीवन ऐसे होता है जैसे कि निष्प्राण जीवन हो। इसीलिए नरेंद्र नाथ ने, जो कि कलकत्ता में जन्मा था, दक्षिणेश्वर जाकर अपने गुरु को ढूंढा, या ये कहा जाए कि गुरु ने आकर अपने शिष्य को ढूंढा और अपने उत्तराधिकारी को तैयार कर दिया, जिसका नाम बना स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने अपने साथ 16 शिष्य और तैयार किए, क्योंकि सबसे बड़े वही थे। वरिष्ठता की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से तो नहीं थे, वरिष्ठता की दृष्टि से और समर्पण की दृष्टि से, ठाकुर के प्रति समर्पण की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से, और सबसे बड़ी बात यह भावनात्मक दृष्टि से। तो उन नरेंद्र नाथ ने स्वामी विवेकानंद बनकर रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया, रामकृष्ण संघ बना, और आज 100 साल से भी ज़्यादा होने को आ रहे हैं, 125 साल होने को आ रहे हैं। 16 वो शिष्य जिन्होंने संन्यास लिया, और लगभग 40 ऐसे शिष्य जो बाद उनके साथ समय समय पर जुड़े रहे। ऐसे लोगों के माध्यम से इतना बड़ा संघ खड़ा हुआ। गायत्री परिवार, जिसके हमारे सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, उनके माध्यम से हम एक ही सीख सबको देते हैं कि अपने गुरु को सही अर्थों में सबसे बड़ा शिक्षक मानकर, सबसे बड़ा अपना हितैषी मानकर अपना सब कुछ उनके प्रति समर्पित कर दें। गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो आत्मचिंतन का पर्व है। आत्मचिंतन करें, अपने आप के बारे में सोचें हम कौन हैं। यदि ऐसा गुरु हमें मिले जो गायत्री का सिद्ध पुरुष हो, जो हमारे जीवन में गायत्री को समाविष्ट करा दे, सद्बुद्धि को दे दे, हमारे जीवन को महानता की ओर ले जाए, तो कितना बड़ा सौभाग्य हमारा होगा। ऐसे सद्गुरु के प्रति निष्ठा अपनी रखकर आगे बढ़ाना अपने आप को, ये बहुत बड़ा सौभाग्य कहा जाएगा। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। एक मूल शंकर नाम का बालक, वो जुड़ा अपने गुरु से, और वो जुड़ा ब्रजानंद जी से वृंदावन में आकर के, तो बन गया महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद बन करके उसने आर्य समाज की स्थापना की, पाखंड खंडिनी पताका हरिद्वार में फहराई, और उसके बाद सारे विश्व में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज आज भी जाना जाता है पाखंडों से लड़ने के लिए, धर्म तंत्र को परिष्कृत करने के लिए। आज भले उसकी वैसी स्थिति न हो, परंतु आर्य समाज की स्थापना के माध्यम से महर्षि दयानंद ने अपने गुरु के छोड़े हुए काम को आगे बढ़ाया। हम सब भी सदगुरु, हमारा जो भी हो, हमारे गुरु कई हो सकते हैं। हमारे गुरु एक रूप में दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, भगवान कृष्ण के 2 गुरु थे, सांदीपनि और दुर्वासा। हमारे गुरु जो भी हों, यदि हमने उनको माना है, उनके प्रति हमारा सच्चा समर्पण है, तो हमें कोशिश करना चाहिए उस समर्पण को आज के दिन और परिपक्व बनाएं, और हम प्रयास करें कि हमारा गुरु हमें शक्ति दे, हम उन विभूतियों को प्राप्त करके अपने जीवन को महान बना सकें और ऊंचा उठा सकें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का सारा जीवन ही गायत्री में रहा। 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष चरणों की महापूर्णाहुति पर विराट गायत्री परिवार की नींव रखी गई। जिस दिन गायत्री की ज्ञान गंगा और पुण्यतोया भागीरथी का इस धरती पर अवतरण हुआ, उसी दिन को युग ऋषि ने अपने महाप्रयाण के लिए चुना। यही कारण है कि गायत्री जयंती का पर्व परिजनों के लिए संकल्प और श्रद्धांजलि का विशिष्ट अवसर है। इस वर्ष भी यह पर्व परंपरागत प्रेरणा का संदेश लेकर आया। पेश है इसी पर्व की कुछ मुख्य झलकियां। सन 2003 का गायत्री जयंती पर्व 10 जून की प्रातः गुरु दीक्षा के साथ आध्यात्मिक उल्लास के वातावरण में प्रारंभ हुआ। हजारों साधकों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और एक बुराई छोड़ने तथा एक अच्छाई ग्रहण करने के संकल्प लिए। गुरु दीक्षा सबसे पावन संस्कार, एक आध्यात्मिक परिणय गुरु और शिष्य के बीच। ऐसे गुरु जिन्होंने अपने आप को गायत्रीमय बना लिया। ओम भूर्भुवः स्वः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्यामि तत्ते पब्रवीमि तच्चकेयं तेनध्यासमिदमः अन्रेतात् सत्यमुपैमि। ओम अग्नये नमः। हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। मुख्य कार्यक्रम प्रवचन भवन में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम गंगा दशहरा का पर्व पूजन किया गया। समूचे प्रवचन भवन, यज्ञशाला एवं समाधि स्थल प्रांगण परिजनों से खचाखच भरे हुए थे। गायत्री जयंती का पर्व परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस भी है। इसी दिन 2 जून 1990 को पूज्यवर अपनी स्थूल लीला को समेटकर सूक्ष्म और कारण में विलीन हो गए थे। ज्ञान गंग छल छला उठी जो, ज्ञान गंग छल छला उठी जो, महाप्राण के प्राण में, महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। ज्ञान गंग छल छला उठी जो, महाप्राण के प्राण में, महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। हर हर गंगे महागायत्री, हर हर गंगे महागायत्री। कितनों को पावन कर डाला उनके पावन दर्शन ने, उनसे कई गुना को पावन
किया श्रेष्ठतम चिंतन ने, कितनों को पावन कर डाला उनके पावन दर्शन ने, उनसे कई गुना को पावन या श्रेष्ठतम चिंतन ने। संजीवनी खोले रखी है, संजीवनी खोले रखी है साहित्य सृजन महान में। महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। संजीवनी खोले रखी है साहित्य सृजन महान में। महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। हर हर गंगे माँ गायत्री, हर हर गंगे माँ गायत्री। गंगा जलिया भरी पड़ी है ज्ञान गंग के नीर में। गंगा जलिया भरी पड़ी है ज्ञान गंग के नीर से। उन्हें खोल कर कौन लगाए त्रसित अधर की पीर में। गंगा जलियां भरी पड़ी हैं ज्ञान गंग के नीर से। उन्हें खोल कर कौन लगाए त्रसित अधर की पीर से। सद साहित्य ही राम बाण है, सद साहित्य ही राम बाण है जन पीड़ा के त्राण में। महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। सद साहित्य राम बाण है जन पीड़ा के त्राण में। महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। हर गंगे माँ गायत्री, हर गंगे माँ गायत्री। हम प्रमाद कर गए अगर तो लक्ष्य लक्ष्मण का क्या होगा। आश्वासन उज्ज्वल भविष्य का अरे कहो कौन देगा। हम प्रमाद कर गए अगर तो लक्ष्य लक्ष्मण का क्या होगा। आश्वासन उज्ज्वल भविष्य का अरे कहो कौन देगा। संकल्पित हो जुट जाए हम, संकल्पित हो जुट जाए हम ज्ञानदान अभियान में। महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। संकल्पित हो जुट जाए हम ज्ञानदान अभियान में। महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। ज्ञान गंग छल छला उठी जो महाप्राण के प्राण में। महाप्राण के प्राण छलकते इस गंगा के ज्ञान में। हर हर गंगे माँ गायत्री, हर गंगे माँ परम श्रद्धेय परम आदरणीय शैल दीदी, हम सभी करोड़ों गायत्री परिजनों की मार्गदर्शिका हैं। परम पूज्य गुरुदेव का प्रखर विचार
तेजस्विता उनके अंतस में, उनके मस्तिष्क में विराजमान है, लेकिन वंदनीय माता जी की भाव संवेदना की गंगोत्री भी उनके हृदय में बहती है। आज गायत्री जयंती के पावन पर्व पर हम उन्हीं की विचारशीलता को करुणामयी वाणी में श्रवण कर रहे हैं परम श्रद्धेया दीदी के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज गायत्री जयंती, गंगा दशहरा का पावन दिन। आज हमारे आध्यात्म की गंगोत्री और भारतीय संस्कृति की पराकाष्ठा के अवतरण का दिन। आज का दिन वो दिन भी जिस दिन हमारी माँ सत्ता, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य अपने बच्चों को अनवरत प्यार का सागर लुटाने के बाद उनको बिलखता हुआ छोड़कर आज के दिन हमसे दूर हुए थे। आज के दिन ऋषि विश्वामित्र ने माँ गायत्री को सिद्ध किया था और गायत्री साधना के बाद जो शक्ति मिली थी उसको उन्होंने राष्ट्रहित में लगा दिया था। सही अर्थों में ऋषि ब्रह्मर्षि कहा जाए, उसके साथ साथ अगर ये कहा जाए ऋषि विश्वामित्र सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता थे तो ये ज़्यादा सार्थक होगा। उन्होंने अपने सारी तप की शक्ति को राष्ट्र के नवनिर्माण में उस दिशाधारा में लगाया था जहाँ व्यक्तित्वों की गलाई और ढलाई की जाती थी। कैसे व्यक्तित्वों की गलाई ढलाई होती थी? व्यक्तित्वों की गलाई ढलाई का वो रूप जिसमें राम और लक्ष्मण उनके आश्रम सिद्धाश्रम से पढ़कर बाहर निकले थे। व्यक्तित्व के वो धनी, साहस के वो धनी, वीरता के प्रचंड उद्गाता और वो स्वरूप जो उस समय के तात्कालिक जो आतंक के पर्याय बने हुए थे, चाहे उनका नाम रावण रहा हो, चाहे उनका नाम सुबाहु रहा हो, चाहे उनका मारीच रहा हो, उनके विनाश के साथ साथ राम राज्य की स्थापना का सही स्वरूप उन व्यक्तित्वों ने गढ़ा था। ये कहानी हम सुनते आए, लेकिन एक ही स्वरूप में, एक ही रूप में देखने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। वो गायत्री रूप, वो विज्ञान आध्यात्म का वो समन्वय धरती पर चलता फिरता, जिसने भी एक बार गुरुदेव का साहित्य पढ़ा दांतों तले उंगली दबा के रह गया। क्या एक दुबले पतले शरीर के अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना साहित्य रचने की क्षमता हो सकती है? दांतों तले आज के वैज्ञानिक उंगली दबाते हैं। और आज का दिन ये कहा जाता है गंगा दशहरा का पावन दिन, मातृ गंगे आज के दिन ये कहा जाता है स्वर्ग से धरती पर आई थी। उस गंगा नदी को बहते तो देखा, लेकिन उस गंगा को जीवित इस धरती पर भावनाओं के रूप में अवतरित होते हुए देखा है। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य माता जी एक माँ गायत्री के रूप, एक माँ गंगा का रूप, एक साधना की पराकाष्ठा, एक संवेदनाओं की पराकाष्ठा, जो भी उनसे एक बार मिला हमेशा के लिए उनका होके हुए चला गया। इतने बड़े मिशन का आज जो रूप देखते हैं वो उनकी प्यार भरी, दुलार भरी उस प्रेरणा का रूप है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के आगे अपने प्यार भरे, सागर भरे अंतःकरण को उड़ेल के रख दिया था। हम में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके प्यार भरे सागर की हिलोरे अनुभव करते हैं। क्या जिन्होंने देखा है परम पूज्य गुरुदेव को, माता जी को, वो उन्हें भुला सकेंगे? भुला नहीं सकेंगे। आज भले ही सशरीर वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी चिंतन की गहराइयों में, हमारी भावनाओं की गहराइयों में दूर दूर तक भरे हैं। किस तरह से भरे हैं? उसी तरह से भरे हैं जिस तरह गंगा हिमालय की बुलंदियों से चली थी और सागर की गहराइयों तक पहुंची थी। उसी तरह हमारे गुरुदेव, हमारे माँ भगवती दोनों हमारे अंतःकरण की गहराइयों में समाविष्ट हैं। आज का दिन हमारे संकल्पों का दिन। हे गुरुवर,
आज आप हमारे बीच शरीर रूप में तो नहीं हैं। हे वंदनीय माता जी, आप स्थूल रूप से तो नहीं हैं, लेकिन हमारे चिंतन की, हमारी भावनाओं की गहराई में आज भी आपके प्यार भरा सागर हिलोरे मारता है। आज के दिन पर हम आपको क्या श्रद्धांजलि दें। हे गुरुवर, आपने क्रांति का अध्याय लिख कर दिया है। आपके चरणों में संकल्प लेते हैं कि आपके बताए रास्ते से हम कभी कदम पीछे हटाएंगे नहीं। आपके चरणों में अपना तन मन धन जो भी कुछ है, आपके अनुदानों से तो ऋण हो नहीं सकते, लेकिन आपके चरणों में अपनी भावनाओं की श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कर सकते हैं। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को प्रखरता के साथ में हम सब लोगों के सामने संप्रेषित करेंगे और उनकी वह वाणी, वह लेखनी जो परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार कर रही है, आज जन जन में एक नया प्राण, नई क्रांति भर रही है। ऐसे मनीषी आदरणीय डॉक्टर साहब आज के गायत्री जयंती के पावन पर्व का वह संदेश, जिससे कि हम सब परिजनों के अंदर नए संकल्प उभरेंगे, नई उमंगें मचलेंगी। आइए उन्हीं के श्रीमुख से यह पावन संदेश सुने। कण कण में संव्याप्त परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म और कारण सत्ता की उपस्थिति में सभी हमारे दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे बीच बैठे शांति कुंज के हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मित्रों, आज गंगा दशहरा मनाया जाता है। आप गंगा के समीप बैठे हैं। गंगा आई तो धरती को स्वर्ग बनाने की दृष्टि से और लोगों के जीवन में संवेदना की धारा बहाने की दृष्टि से आई। गायत्री आई तो गायत्री मानव में देवत्व को अवतरित कराने के लिए आई। गायत्री मनुष्य के जीवन में सही अर्थों में कहा जाए तो शक्ति और एक प्रकार से उस आध्यात्मिक सामर्थ्य को भरने के लिए आई, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को पहचान सके कि वो देवता है। उसके अंदर अनंत शक्तियों का जखीरा भरा पड़ा है। और उस गायत्री के अवतरण ने वास्तव में मित्रों जो इतना बड़ा पुरुषार्थ किया भागीरथ ने और विश्वामित्र ने, गंगा को लाने में भागीरथ ने और गायत्री को लाने में विश्वामित्र ने, इन दोनों महापुरुषों के जो पुरुषार्थ से जो असंभव कार्य हो गया वो संभव होने लगा। मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, भारत का जगत गुरु बनना, भारत का विश्व नायक बनना, और इन दोनों को मिलाने का काम किया परम पूज्य गुरुदेव ने। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में गंगा का धरती पे स्वर्ग पर अवतरण का संकल्प और गायत्री महाशक्ति के माध्यम से मनुष्य में देवत्व के अवतरण का संकल्प, दोनों को हम साक्षात होता हुआ देखते हैं। और हम देखते हैं कि वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में जिस तरह से गंगा और जिस तरह से गायत्री दोनों का अवतरण हुआ, उस दृष्टि से इन दोनों पर्वों का एक दिन होना अनिवार्य था, मनाया जाना अनिवार्य था। और हम सब लोगों को याद दिलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं को भी गायत्री में विलीन कर दिया। उनका जो मूल लक्ष्य था वो ये था कि व्यक्तिगत जीवन में आदमी के बिखराव आएगा, व्यक्तिगत जीवन में आदमी के टूटन आएगी, पारिवारिक विग्रह आएंगे और लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याओं का आगमन होगा जो आज नहीं दिखाई पड़ता। आप लोगों के पास अखंड ज्योति पत्रिका पहुंचती है। मैं कोशिश करता हूं कि 40 के और 50 के गुरुदेव के चिंतन को आपके सामने लाने की कोशिश करूं। 1940 और 1950 में गुरुदेव जो चिंतन करते थे वो पत्रों के माध्यम से आता था। तो अखंड ज्योति और युग शक्ति गायत्री दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से कोशिश करते हैं कि गुरुदेव की उस वाणी को सन 40 में 50 में जो गुरुदेव का चिंतन चलता था वो बताने की कोशिश करें। गुरुदेव ने उस जमाने में लिखा था कि आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद ऐसा समय आएगा जब परिवार टूट जाएंगे, जब व्यक्ति के जीवन में तनाव इतना ज़्यादा आ जाएगा कि व्यक्ति बीमार होने लगेगा, विक्षिप्त हो जाएगा। आज जितनी बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं आदमी की प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति के क्षय हो जाने के कारण। परम पूज्य गुरुदेव ने एक दिव्य दृष्टा की तरह से देख लिया था कि एकमात्र गायत्री महाशक्ति ही ऐसी शक्ति है जो बचा सकती है आने वाले 100 वर्षों में, आने वाले ज़माने में लोगों को। और इसके लिए लोगों को साधनामय जीवन जीना सिखाना पड़ेगा। और साधनामय जीवन सिखाने के लिए वेद माता, देव माता और विश्व माता के स्वरूप को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर जीवन में उतर जाए गायत्री तो कैसे हमारी समृद्धि आती चली जाती है, कैसे संस्कार आते चले जाते हैं, कैसे तनाव मुक्ति होती चली जाती है और कैसे आदमी
विपन्नता की स्थिति से संपन्नता की ओर जाने लगता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। गायत्री अमृत है, गायत्री पारस है, गायत्री कल्पवृक्ष है, गायत्री कामधेनु है और गायत्री ब्रह्मास्त्र है। ये सारा परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्ध करके दिखाया अपनी वाणी के माध्यम से, अपने कर्तृत्व के माध्यम से, और इतना बड़ा जो सरंजाम खड़ा कर दिया है मित्रों, शांति कुंज, गायत्री तीर्थ पूरा के पूरा। अब इसका इतना ही बड़ा शांति कुंज एक और बन रहा है पास में, आप देखेंगे। एक शांति कुंज का एक साथ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, वो और भी बड़ा बनने जा रहा है। शांति कुंज से भी दोनों शांति कुंज को मिला दीजिएगा तो उतना बड़ा वो बनने जा रहा है, पूरा के पूरा 4-5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। 1980 के उद्बोधन में परम पूज्य गुरुदेव ने गुरुकुल की स्थापना हुई थी, तब कहा था कि हमारे आने वाले समय में हमारे सामने तो नहीं खड़ा हो पाएगा, 20 और 30 साल के बीच में, 20 और 30 वर्ष के बीच में आप देखेंगे कि एक विश्वविद्यालय स्तर का तंत्र खड़ा होगा, जहां सारे भारत के, सारे विश्व के लोग आके पढ़ेंगे और ये नालंदा तक्षशिला से 10 गुना बड़ा होगा। ऐसा विश्वविद्यालय मित्रों ये बनने जा रहा है जो आपके पास लगा हुआ है। गायत्री महाशक्ति में बहुत कुछ देने की सामर्थ्य है और गायत्री महाशक्ति का एक प्रकार से जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का दायित्व उन्होंने पिछले जन्म में ले लिया था। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था मेरा पिछला जन्म रामकृष्ण परमहंस के रूप में था। आप में से किसी को विश्वास न हो, रामकृष्ण वचनामृत का खंड 3 का पेज नंबर 267-268 का हवाला देता हूं, आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है कि मेरे इन शिष्यों की, मेरे अंतरंग और बहिरंग के कई शिष्यों की मैं मुक्ति नहीं होने दूंगा। मैं इनकी मुक्ति के लिए एक बार फिर से जन्म लूंगा और वायव्य कोण में जन्म लूंगा। आप दक्षिणेश्वर से वायव्य कोण को गिनिए तो सीधा आगरा आता है और आगरा और मथुरा के बीच का क्षेत्र आता है। अगर किसी तरह से भगवान रामकृष्ण परमहंस के मुंह से निकला है कि मैं फिर से जन्म लूंगा, तो आचार्य श्री राम शर्मा के रूप में उनका जन्म हुआ है। इस बात में किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं करना चाहिए और मित्रों मान करके चलना चाहिए कि वही मिशन इस काम को कर रहा है, वही तंत्र इस काम को कर रहा है। और इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास मौजूद है जो स्वयं रामकृष्ण परमहंस के मुंह से निकला है कि मुझे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और पुनर्जन्म लेकर के इनकी मुक्ति करूंगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा आने के बाद कि मैं 2100 तक, जब तक हर व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा। इसलिए सूक्ष्म और कारण सत्ता के रूप में मैं विद्यमान रहूंगा और सारे विश्व में संव्याप्त रहूंगा और जन जन को शक्ति बांटता रहूंगा, और तब तक जब तक कि धरती स्वर्ग न बन जाए। मित्रों, 1000 साल तक चलने वाला ये धरती का स्वर्ग आने वाला है और ये जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, ये विपरीत परिस्थितियां मिटने वाली हैं। ऐसे में हमको और आप सबको मिलजुल करके एक संकल्प लेना है कि हमारा जीवन साधनामय बने। व्यक्तिगत जीवन में साधना अवतरित होनी चाहिए। अगला कार्य मित्रों आपको एक और करना है, वो ये करना है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति हमको करनी है। परम पूज्य गुरुदेव ये कहते थे कि 24 लाख गायत्री परिवार के बच्चों को पढ़ाने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर मेरी ये इच्छा है कि मैं गायत्री परिवार के कुछ बच्चों को यहाँ रख करके पढ़ा सकूँ। और गायत्री परिवार के कुछ बच्चों को रह के पढ़ा सकूँ तो क्या पढ़ाऊँगा, मैं जीवन विद्या सिखाना चाहता हूँ। मैं जीवन विद्या सिखाना चाहता हूँ और उसी के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ है। मित्रों, ये नौकरी देने वाला तंत्र नहीं है। नौकरी के पीछे भागने की आज के युवकों को जरूरत नहीं है। विशेषकर जब गायत्री परिवार के बच्चों को नौकरी के पीछे भागते देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि उनको नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा, स्वावलंबन प्रधान शिक्षा, और वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हमारा खड़ा हो रहा है मित्रों, ये अकेला नहीं कर पाएगा। इसकी शाखा प्रशाखाएं पूरे भारत में और पूरे विश्व में खुलेंगी। आने वाले 5 वर्षों में आप देखिएगा कि ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, ये सही अर्थों में यूनिवर्स की यूनिवर्सिटी बनेगा। और आप देखिएगा कि न जाने कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और न जाने किस तरह से लोग आकर के यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, और किस तरह से ये विराटतम रूप लेता हुआ लोगों के जीवन में एक प्रकार से भारतीय संस्कृति को, देव संस्कृति को प्रविष्ट कराता हुआ और सारे विश्व के लोगों को प्रविष्ट कराता हुआ विश्व संस्कृति बनाता हुआ चला जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय के लिए हमारे जीवन का एक हिस्सा हम क्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। चौथी चीज़ जो हम नहीं कर पाते वो है तप। तप क्या नहीं कर पाते कि हम अपने बेतहाशा खर्च हैं उनमें से कुछ खर्च को बचा करके कुछ चीज़ें, या औरों में जो औरों के जीवन में बुराइयां हैं अपव्यय की, उनके जीवन में से निकाल करके उस कमाई के हिस्से को परम पूज्य गुरुदेव के इस महाअभियान में लगाने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव बादल फाड़ के देंगे, ऊपर से बरसाएंगे, लोगों के घरों से निकाल के देंगे, लोगों की जेब से निकाल के देंगे, पर विश्वविद्यालय के 200 करोड़ रुपए निकल के आएंगे और यहीं इसी भारतवर्ष से निकल के आएंगे। कहीं किसी कोई पास जाने की जरूरत नहीं। ये मिशन अंशदान पे खड़ा है मित्रों, इसीलिए हमने 50 पैसे का ज्ञान घट खड़ा किया। हमने कहा 50 पैसे रोज डालिए, 50 पैसे रोज डालिए। विदेश में कहा 50 सेंट रोज डालिए, वो डाल रहे हैं और डाल के भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं और नियमित रूप से वहाँ से कलेक्शन आ रहा है। इसी में ताकत है मित्रों, क्योंकि हर व्यक्ति का तप इसमें जुड़ा हुआ है। जब
लाखों करोड़ों व्यक्तियों का तब जुड़ जाएगा तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों की यूनिवर्सिटी हो जाएगी। कि देखते देखते ये अभियान वास्तव में गति पकड़ता चला जाए। मित्रों, साधना अभियान भी गति पकड़े, संस्कृति अभियान भी गति पकड़े और हमारा शिक्षा अभियान भी गति पकड़े, शिक्षा के साथ विद्या जुड़े, संस्कृति जुड़े, तो देखते देखते सारे भारत में एक ऐसी विलक्षण क्रांति छा जाएगी कि सारा के सारा भारत एक स्वर से कहेगा कि अगर कोई संगठन है और अगर उस संगठन का सदस्य हम हैं तो हमें उसका गर्व है, तो वो है गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार, और हम उसके लिए गर्व महसूस करते हैं। मेरी बात समाप्त। ओम शांति। प्रवचन के पश्चात प्रातः 10 बजे से चरण पादुकाओं का प्रणाम और अखंड दीप दर्शन का क्रम प्रारंभ हुआ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। श्रद्धेय जीजी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद पाने हेतु परिजन धैर्य पूर्वक लंबी कतारों में प्रतीक्षा करते रहे। साथ ही साथ विशेष रूप से बनाए हुए भोजनालय में भोजन प्रसाद वितरण का क्रम प्रारंभ हो गया। दोपहर में विभिन्न संस्कारों के भी क्रम संपन्न हुए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम एवं दर्शन का क्रम साया 6:30 बजे तक चलता रहा।